नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि एक्स बैक करते वक्त कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक्स बैक के लिए प्रोसीड कर रहे हो, अगर आप फॉलो कर रहे हो कि एक्स बैक का प्रोसीड्यूर, तो आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक्स बैक फॉलो करते वक्त सबसे पहला जो चीज़ इसका ध्यान आपको रखना है वो है कि आपको सारी उम्मीदें जो हैं अपने एक्स से रिलेटेड सब ख़त्म कर देनी है। कोई भी उम्मीद नहीं, उसको ये मान के चलना है वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि तभी आप काम कर पाओगे। ठीक है, और वो वापस वो नहीं आएगा। आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए, आप उसे वापस लाओगे। आपके अंदर ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं उसको वापस लाऊंगा, मैं उसी लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए काश वो आ जाए, ये कर दूं तो शायद वो आ जाए। देखिए, अब आप रिलेशनशिप में नहीं रहोगे, आप ब्रेकअप में चल रहे हो। ठीक है, आप जितना इमोशनल होगे, जितना रिक्वेस्ट करोगे और जितना आप प्यार की दुहाइयाँ दोगे, सब फेल हो जाना है जाके वहाँ पे, क्योंकि वो दूर ही करेगा आपको कुल जोड़ घटा के। वो पास लाने में कोई हेल्प नहीं करेगा, और उल्टा आप उस इंसान को इरिटेट अलग करोगे। आपको क्या लगता है कि आप प्यार कम करते थे, इसी वजह से वो अगला इंसान चला गया? नहीं, आपके बिहेवियर की वजह से चला गया। अब आप ये कहोगे भाई मेरे बिहेवियर में क्या कम थी, मैंने तो बेपनाह प्यार किया था। तो आप पहले इस चीज़ को पहले ज़रा गौर से सोचो कि भैया आप प्यार कह किसको रहे हो। आप हर समय इमोशनल रहते हो, ओवर अवेलेबल रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, पर्सनल स्पेस ख़त्म करते हो, पीछे पड़ देते हो अगले इंसान के। अगर आप इसको प्यार करते हो तो भाई ये अभी ब्रेकअप वाली सिचुएशन में ये प्यार नहीं है, ये आपका वो रवैया है जिसने ब्रेकअप की तरफ आपको प्रमोट कर दिया है। खैर, आते हैं बात, वापस आते हैं। तो उम्मीदें सारी छोड़ देनी है, तभी आप काम कर पाओगे। देखो, अभी आप अपने आप को कम समझते हो, ठीक है, उससे समझते ही हो, बहुत ज़्यादा कम समझते हो। अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हो तो आपको ये लग रहा होगा कि यार अब मतलब एक होता है ना कि लास्ट में जो मरता क्या ना करता, तो वो वाली सिचुएशन अब आपकी बन गई है। और आपको एक तरफ से ये भी लगता है कि भाई अब सब कुछ हो जाएगा लेकिन एक्स वापस नहीं आएगा। बस ये आप देख ले रहे हो एक उम्मीद के नाते, क्या पता इसको भी ट्राई कर ले, काम हो जाए। तो ये सब एटीट्यूड नहीं रखना है। अगर आपको एक्स चाहिए तो आपको सीधे सीधे फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, वरना भूल जाओ। इसके लिए अब हिम्मत लगती है, ताकत लगती है एक्स बैक के लिए वापस करने के लिए। एक्स यूं ही नहीं आएगा, अब आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आप अब सोचते हो कि बिना एफर्ट क्या काम हो जाए, तो वो नहीं हो सकता बॉस, वो नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं 3-3, 4-4, 5-5 साल तक, जब तक लाइफ टर्न उनकी लाइफ में कोई बड़ा टर्न नहीं आता, तब तक वो फंसे रहते हैं उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, उसी टॉक्सिक ब्रेकअप में। अब वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि आपकी सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस डाउन है। ठीक है, आप कुछ करने चलोगे तो आपका मन ही नहीं लगेगा। लेट्स से अभी आज का आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, और आप इसी तरीके से बने रहे, हमेशा अपने एक्स के पीछे पड़े रहते हो। ठीक है, सोचते हो वापस आ जाए, वापस आ जाए, सिर्फ इमोशनल रहते हो, कॉन्फिडेंस लो रहता है आपका, तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस तरीके से आप कुछ भी काम करोगे, मन ही नहीं करेगा आपको करने का। आप उसी पास्ट में फंसे रहोगे। आप हमेशा अपने आप को बेवकूफ़ बनोगे कि अगर वो होती तो मैं ये कर लेता, या वो होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। अब करूँ तो किसके लिए करूँ? तो ये सब जो चीज़ें हैं, यही सब तो प्राइमरी रीज़न है आपको रोकने का कि आप एक्स बैक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसके लिए समझना जरूरी है। आप मेरे बाकी के वीडियोस हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, आप उन सबको जाके देखिए, एक बार देखिए और ध्यान से देखिए उन सारे वीडियोस को। उनमें मैं क्या कह रहा हूँ, उन्हीं में सबका आपका सॉल्यूशन है। और 95% जो बातों के जो सवाल हैं आपके, उन सवालों का जवाब है उसमें 95%। आपको लगता है आपका रिलेशनशिप अलग है, आप अपनी एक्स को बेटर जानते हो, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है आपका। आप अपनी एक्स को 1% भी नहीं जानते हो। अगर आप जानते होते तो आपको ये वीडियो ना देखना पड़ता। तो इसीलिए आप तो सब कुछ तो करके देख ही चुके होगे, तो अब फॉलो करके इस चीज़ को देखो। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ के लॉजिक्स हैं, कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, आपको लॉजिक्स पे काम करना है, इमोशंस पे काम नहीं करना है। बिल्कुल भी कोई भी इमोशंस पे काम नहीं करना है। शुरुआत में बहुत ही कठिन लगेगा चीज़ें, शुरुआत में आप सोचेंगे ये सब हो नहीं पाएगा, और आपको तुरंत चाहिए कोई चीज़, तो सर तुरंत नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आपका जैसे ब्रेकअप तुरंत नहीं हुआ था, वैसे आपका पैचअप भी तुरंत नहीं होगा। अब आप कहोगे यार ब्रेकअप तो मेरा इकट्ठे हो गया था, एक ही बार हो गया था, तो ऐसा नहीं है। ब्रेकअप होने से पहले 2-2.5-3 महीने पहले इंसान प्लान बना लेता है आपको छोड़ने का, वो डिक्लेयर करता है 3 महीने के बाद। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका ब्रेकअप एक ही दिन में हुआ है, तो आप जरा दिमाग पे जोर डालिए, आपकी ब्रेकअप डेट क्या है। किसी की ब्रेकअप डेट नहीं होती है। आप जितने लोग भी ये वीडियो सुन रहे हैं, कि आपको याद है, कुछ एक्सेप्शन केस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्रेकअप की कोई डेट नहीं होती। तो ये चीज़ है जो अपने एक्स पे भरोसा करना और अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना कि अभी भी उसके अंदर इमोशन है, क्या वो नाराज़ है, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको अगर ये ज़रा सा भी लगता है कि एक्स बैक में उसे वो कोऑपरेट करेगी आपको, तो कुछ नहीं बॉस। अगर आप उसके अब सहारे बन गए, मतलब
आप नहीं, मतलब उसने, अगर आपने उनका सहारा लेना शुरू किया तो मतलब आप एक्स बैक नहीं कर पाओगे। एक्स बैक जो कोई करेगा तो आप करोगे, वो 100% आप ही करोगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं कि अगर एक्स बैक में सिर्फ आपका रोल है, उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। वो किसी, अगर आपका एक्स पार्टनर किसी और से जाकर अगर रिलेशनशिप में आ जाता है या वो और कहीं इन्वॉल्व हो जाता है या वो फिर वो सिंगल रहना चाहता है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो किसी दूसरे सिटी में चला जाता है, दूसरी कंट्री में चला जाता है, दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे आपके एक्स बैक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि भाई मेरे कैसे पता चलेगा भैया मेरा इतना, मैं तो इतना जी जान सब तो एक्स बैक के लिए फॉलो कर रहा हूँ, नो कॉन्टैक्ट में अपने आपको दे बेटर 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 बनाए जा रहा हूँ, कैसे पता चलेगा उसको? तो इसका एक जवाब है मेरे पास कि उसको किसी न किसी वे से पता चल जाएगा, ठीक है। उस चीज़ की चिंता आप मत कीजिए, इसका कोई स्पेसिफिक वे नहीं है, ठीक है, कि कैसे पता चलेगा, बट उसको पता चल जाएगा, इसकी गारंटी है। और आप जब एक बार बेटर बन जाओगे तो सारी चीज़ें, अभी जो सब चीज़ें जो है ना आपके अपोजिट चल रही हैं, जब आप जो चीज़ सोच रहे हो उसका उल्टा हो जा रहा है ना। अब जब आप बेटर बन जाओगे, जो चीज़ सोचोगे आप, आपके हिसाब से चीज़ें होने लग जाएंगी। अभी आपकी गलती भी मजाक हो जा रही है ना, सॉरी, अभी आपकी मजाक भी गलती बन जा रही है वहाँ पे एक्स के सामने, कल गलती भी मजाक बन के रह जाएगी, मजाक हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, उल्टा नहीं पड़ेगा कोई भी दांव आपका। बट ये है कि इसमें सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है, काम करना है। और सबसे पहली चीज़ जो है, उनको थोड़ा सा आप जो है अपनी टारगेट की लिस्ट से बाहर करो। जो आपने टारगेट बना रखा है कि उनको बहुत बड़ी चीज़ आप समझ के बैठे हो कि बहुत बड़ी चीज़ है और मैं लगा हुआ हूँ, मैं काश वापस आ जाए, काश वाला सीन नहीं हो जाए, मैं वापस लेके आऊँगा। वो होता कौन है बताओ? आपका एक्स आपको डंप करने वाला। एक ज़माने में आपके बिना उसका चैन नहीं पड़ता था, एक ज़माने में आपके बिना उसका खाना गले के नीचे नहीं उतरता था। आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने आपको छोड़ दिया। अब ये सोचो ये चीज़, तो ये एटीट्यूड होना चाहिए ना। तो आप क्यों इतना झुक रहे हो भाई? उस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है। उस इंसान ने आपको इतना बेइज्जत किया, खैर उसने बेइज्जत नहीं किया, बेइज्जत तो खैर आप अपनी वजह से हुए हो, ठीक है, क्योंकि उसने जब आपको डंप किया तब भी आप गए उसके पास। तो आप ये सोच के अपने आप को मनाओ कि भाई कि जो इंसान ने इतना बुरा किया आपके साथ, तो क्यों जा रहे हो? अब आप कहोगे मैं प्यार करता हूँ, भाई अगले ने प्यार नहीं किया तो क्या हुआ? मैं तो करता हूँ और मैं झुकूंगा। तो बहुत से आप झुकते उसके लिए नहीं हो, अपने लिए झुकते हो। झुकना अच्छी बात है प्यार में, ठीक है, लेकिन झुको तो अगले के लिए झुको, अपने लिए मत झुको, क्योंकि नीड आपको है। आपको ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए आप झुकने चले जाते हो, इसीलिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाने चले जाते हो। इसी वजह से आप जाते हो उनके पैरों में जाके गिर जाते हो, ताकि आपको ब्रेकअप का पेन ना हो और आपको वो चीज़ें सुनने को मिल जाएं जो आप सुनना चाहते हो। तो ये कुछ गलतियां थी जो मैंने बताई, जो एक्सपेक्ट टाइम पे नहीं करनी चाहिए। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको दिक्कत क्या है और आपको क्या कंफ्यूजन है, तो उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही।